नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा ने जीएसटी सुधारों को बताया आजादी के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव। पीयूष गोयल ने कहा, लोगों की रोजमर्रा की हर वस्तु पर जीएसटी हुआ कम। विपक्ष पर लगाया जीएसटी को लेकर गलतफहमी फैलाने का आरोप। केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार बयान पर मचा सियासी घमासान। भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने एक बार फिर बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर पहुंचाई है चोट। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षकों को किया सम्मानित। छात्रों के चरित्र निर्माण को बताया शिक्षक का प्राथमिक दायित्व। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका। नौ से 16 सितंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। वाराणसी, मुंबई और तिरुपति की करेंगे यात्रा। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। थाईलैंड की संसद ने अनुतिन चार्नविराकुल को चुना नया प्रधानमंत्री। अनुतिन ने बहुमत से ज्यादा 311 वोट पाकर दर्ज की जीत। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जीएसटी के नए स्लैब को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि देश के हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने बताया कि मेडिकल सेक्टर में इस रिफॉर्म का बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया है। रेट रैशनलाइजेशन करके अगर किधर कुछ ऐसा था कि फिनिश्ड प्रोडक्ट पे कम था और रॉ मटेरियल पे ज़्यादा था, उसको भी ठीक किया गया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और उनके मित्र दलों की नकारात्मक सोच के सामने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला, देश की विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम लिया। दवाइयाँ कम होंगी, मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयों पे टैक्स कम होगा। 35-36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे तो जीरो कर दिया गया, मेडिकल डिवाइसेस पे कम किया गया। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत से वैसे ही 62-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, पर जो मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है या अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालती है, उस पर पूरा 18% को शून्य कर दिया गया है जीएसटी को। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया।
जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी सफल बनाया है। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह ही शिक्षा बेहद ज़रूरी है और एक संवेदनशील शिक्षक बेहतर समाज का निर्माण करता है। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका का भाव जीवंत हो जाता है। मैंने अपने स्कूल मूल निवास के निकट के क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष पहले एक छोटी सी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें अनाथ, वंचित और कम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन बच्चों के जीवन में आशा तथा आत्मविश्वास के संचार को देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। और केरल खबरें अभी और हैं, लेकिन लेंगे बहुत छोटा सा विराम। देखते रहिए डीडी न्यूज़। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल कांग्रेस के बी से बीड़ी, बी से बिहार वाले पोस्टर पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि क्या बिहार की तुलना आप बीड़ी से करेंगे? आप कितना गिरेंगे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, अब तक उस पर क्षमा नहीं मांगी गई और अब सीधा बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? अब कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनी इस यात्रा के दौरान वे वाराणसी, मुंबई, तिरुपति और गया का भी दौरा करेंगे। The Prime Minister of Mauritius, His Excellency Dr. Naveen Chandra Ramgoolam, will undertake a state visit to India from 9 to 16th of September 2025. This will be the first overseas bilateral visit of Prime Minister Dr. Ramgoolam to India in his present term. You would recall that Prime Minister Ramgoolam had earlier visited India in 2014 to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister and the Council of Ministers. During this visit to India of Dr. Ramgoolam, he will, apart from Delhi, he'll also visit Mumbai,
Varanasi, Ayodhya and Tirupati. In Mumbai, he'll be attending a business event. थाईलैंड की संसद ने अनुतिन चार्नविराकुल को नया प्रधानमंत्री चुना है। अनुतिन थुमजाय पार्टी से हैं और कोविड महामारी के दौरान थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री थे। चार्नविराकुल बीते एक दशक से थाई राजनीति में प्रमुख राजनेता हैं। उन्हें संसद के निचले सदन में जीत हासिल करने के लिए 247 वोट की ज़रूरत थी, जबकि उन्हें पक्ष में 311 वोट मिले। थाईलैंड संसद में 492 सक्रिय सदस्य हैं। चार्नविराकुल 2 साल में थाईलैंड में चुने गए तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पिछले हफ्ते थाईलैंड की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री पैटोनगैटार्न शिनावात्रा को नैतिकता के उल्लंघन का दोषी पाया था और जिसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था और नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान हुआ। चार्नविराकुल की थुमजैथाई पार्टी संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। भूमजैथाई ने इस हफ्ते सबसे बड़ी विपक्षी पीपुल्स पार्टी के साथ समझौता किया और उसका समर्थन हासिल किया। समझौते के तहत चार्नविराकुल ने 4 महीने के भीतर संसद भंग करने और आम चुनाव कराने का वादा किया है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 50वां संस्करण आज शुरू हो गया है। इस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की कई बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। आइए देखते हैं टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से मुनमुन भट्टाचार्य की यह खास रिपोर्ट। 50वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का हो गया है आगाज। हम हैं एक रेड कार्पेट पे। ऐसे यहाँ कई रेड कार्पेट हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कई थिएटर्स जहाँ पर पिक्चरें दिखाई जा रही हैं। इस फेस्टिवल में टिफ स्टार ऑन कैनेडाज वॉक ऑफ फेम से पर्दा हट चुका है और जो ओपनिंग फिल्म है वो दिखाई गई है जॉन कैंडी आई लाइक मी। ये एक कनेडियन कॉमेडी आइकॉन की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट पर पहले दिन एक खास आकर्षण रहा। दिवंगत हॉलीवुड अभिनेता जॉन कैंडी के परिवार ने प्रीमियर नाइट फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रायन रेनॉल्ड्स और निर्देशक कोलिन हैंक्स के साथ शिरकत की। उनके जीवन पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री में निजी वीडियो, पारिवारिक इंटरव्यू और साथ काम कर चुके सहयोगियों की यादों के जरिए उनकी 2 दशक लंबी शानदार सिनेमाई यात्रा को दिखाया गया है। I mean, the fact that he's from Toronto and was nicknamed Johnny Toronto, it's kind of a no-brainer. So the fact that we're here at TIFF is really kind of like the perfect dream scenario. So I'm very happy about that. And really, I just wanted to showcase not only how talented he was and showcase, you know, everything that he did as an actor, but more importantly showcase the kind of human he was, because he really was a great guy. महोत्सव में इस बार 5 अलग-अलग वेन्यूज रॉयल अलेक्जेंड्रा थिएटर, रॉय थॉम्सन हॉल, प्रिंसेस ऑफ वेल्स थिएटर के वीजा स्क्रीनिंग रूम और टिफ लाइट बॉक्स में फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है। ये फेस्टिवल न सिर्फ हॉलीवुड के बड़े सितारों की मौजूदगी के लिए बल्कि दुनिया भर की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और अक्सर यहीं से ऑस्कर महोत्सव की दिशा तय होती है। निर्देशक रायन जॉनसन की मशहूर नाइव्स आउट सीरीज की अगली कड़ी वेक अप डेड मैन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री का वर्ल्ड प्रीमियर 6 सितंबर को होगा। कनाडा में पहली बार दिखाई जाने वाली फिल्मों में ईरानी निर्देशक जाफर पनाही की इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट शामिल है, जिसे इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोच्च पुरस्कार मिला। इसके अलावा जोकिम ट्रियर की सेंटिमेंटल वैल्यू, ऑस्कर विजेता क्लोए झाओ की हैमलेट भी प्रदर्शित होगी। हैमलेट में पॉल मैस्कल विलियम शेक्सपियर का किरदार निभा रहे हैं। वहीं गिलर्मो टेल डोरो की बहुप्रतीक्षित फिल्म फ्रैंकस्टेन और बेनी सैफडी की द स्मैशिंग मशीन का नॉर्थ अमेरिकन प्रीमियर होगा। बड़े नामों की बात करें तो स्कारलेट जोहानसन, रसेल क्रो, जोडी फोस्टर, ड्वेन जॉनसन, रामी मालेव, राल्फ फाइन्स और रायन रेनॉल्ड्स जैसे सितारे टिफ में शिरकत करेंगे। फेस्टिवल के आखिरी दिन कई अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिनमें सबसे अहम है पीपुल्स चॉइस अवार्ड। स्लमडॉग मिलियनेयर और नोमैडलैंड जैसी फिल्में इस पुरस्कार को जीत चुकी हैं। महोत्सव का समापन एन एमॉन की कनाडाई रोमांटिक कॉमेडी पीक एवरीथिंग से होगा। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ टोरंटो से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर रोज इसी समय हम लेकर आते हैं सांस्कृतिक हर रोज हम 4:30 बजे लेकर आते हैं सांकेतिक भाषा के इस विशेष प्रसारण को। आप जरूर देखते रहिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।